नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम परीक्षा वाणी के जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो आप इनको वन लाइनर क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और ये सेट नंबर 2 है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद शासक। किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे? कालसी शिलालेख। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति। पहली शती ईस्वी में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? शकों का। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है? शकों के। शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? कुषाणों का। 6वीं शती के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? कन्नौज के मौखरियों ने। मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश का सत्ता स्थापित हुआ? वर्धन वंश या हर्षवंश। हर्ष के समय हुएनसांग उत्तराखंड की यात्रा की थी। हुएनसांग ने उसने इस राज्य को क्या कहा था? पो ली ही मो पू लो, यानी इसका अर्थ है ब्रह्मपुर। हुएनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल कितना बताया? मो यू लो, यानी कि मयूरपुर कहा, और 20 ली इसका क्षेत्रफल बताया। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? वो है कार्तिकेयपुर राजवंश। 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी बनाई गई बागेश्वर के बैजनाथ में। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार यानी वंश का प्रथम राजा कौन था? बसंत देव। बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार या वंश की सत्ता स्थापित हुई? खरपरदेव वंश की। खरपरदेव वंश के बाद कौन सा वंश आया? निम्बर वंश। निम्बर किस मत का था? शैव। निम्बर वंश का वह कौन शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा? निम्बर पुत्र इष्टगण। जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महर्षिमर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया? इष्टगण। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह बताया गया है? इष्टगण पुत्र ललित सूरदेव को। बैजनाथ जो मंदिर है वो बनवाया ललितपुर भूदेव ने। कार्तिकेयपुर राजवंशों में किसने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की? वो थे इच्छरदेव। सलोड़ादित्य वंश के किस शासक ने भुवन विख्यात दुर्मदाराती, सीमांतनी, वैधत्य दीक्षांत, दशैक गुरु की उपाधि धारण की? वो थे इच्छरदेव। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः थे कहाँ के थे? अयोध्या के। कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे कार्तिकेय। किस क्षेत्र में यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई? कुमाऊं क्षेत्र में। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा और लोकभाषा क्या थी? संस्कृत और पाली। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में किस महान संत का आगमन हुआ था? आदिगुरु शंकराचार्य का। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में किस स्थान पर अपने शरीर का परित्याग किया? केदारनाथ में। अब देखिए कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख किले तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो है खगमरा का किला। इसे राजा भीष्मचंद्र ने बनाया था 1555-60 ईस्वी में। दूसरा है लाल मंडी किला। इसे फोर्ट मेयर भी कहा जाता है। इसे कल्याणचंद ने बनाया 1563 ईस्वी में। फिर है मल्ला महल किला। ये भी कल्याणचंद ने बनवाया था। इसके बाद है राजबुंगा किला। ये चंपावत में स्थित है और राजा सोमचंद ने इसे बनवाया था। फिर है नैथाना किला। यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसे गोरखाकालीन माना जाता है। इसके बाद अगला देखिए सिरमोही किला।
ये लोहाघाट में सिरमौली, यह प्राचीन किला है, ग्राम सिरमौली में स्थित है ये। इसके बाद है बाणासुर का किला, यह भी चंपावत में स्थित है। देखिए, कार्तिकेयपुर राजाओं के बाद मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र पर किन शासकों का आधिपत्य था? कातियूर या कात्यूरियों का। कत्यूरी शासकों में आसंतिदेव वंश के शासकों की राजधानी थी पहले जोशीमठ, बाद में रणचूलाकोट। आसंतिदेव वंश का अंतिम और अत्याचारी शासक कौन था जिसके समय तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था? वो थे ब्रह्मदेव। अशोक चल्ल कौन था और कहाँ का राजा था जिसने कत्यूरी पर 1191 में आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था? पश्चिमी नेपाल का था। 1223 ईस्वी में किस नेपाली शासक ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया? क्राचल देव। कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1216 ईस्वी में चंद्र राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? वो है थोहरचंद। फिर है 1563 ईस्वी में चंद्रवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? बलदेव कल्याणचंद ने। चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? बाज बहादुर चंद। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई, वो की गई चंद राजाओं द्वारा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।